ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें, साथ ही एक खूबसूरत शहर में शुमार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। पिछले कुछ सालों में जयपुर शहर ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, पर ये पहचान भी कुछ खास जगहों तक ही सीमित है। पर शहर की घनी आबादी के बीच आज भी कोई ज्यादा फर्क देखने में नहीं आया। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हमारी टीम आज पहुंच रही है जयपुर के सूरजपोल अनाज मंडी के पीछे बने नागतलाई इलाके में। जेडीए पट्टे पर बनी इस कॉलोनी में कई सारी परेशानियां मौजूद हैं, पर सबसे बड़ी परेशानी बस्ती में जाने वाले रास्ते की है। जहां एक ओर सूरजपोल मंडी की दीवार है, तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती में जा रहे रास्ते में कच्ची बस्ती है। गली के मोड़ पर ही कई सारे ठेले दिन भर लगे रहते हैं, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई भी सामान यदि छोड़ते हैं तो वो लापता हो जाता है, पहली समस्या। दूसरी समस्या है रोड वाली। रोड पे पहले टोली रिक्शा या ठेले ठकारे इतने खड़े नहीं होते थे, आवागमन सही था। आज पूरे रास्ते को रोक रखा है। कोई गाड़ी अगर खड़ी भी हो जाए, मान लो किसी कारण पंचर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वहाँ आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। इतनी परेशानी है उससे। 4 व्हीलर कोई आ जाए तो वो भी बड़ी परेशानी से आती है, और बाकी 2 व्हीलर तो है ही। और बिल्कुल सगड़ा रास्ता हो गया कि ये डर रहता है कि कोई बच्चा सामने से नहीं आ जाए, कितने भी संभाल के चलाओ अभी भी डर लगता है। एक ही रोड है आने जाने के लिए। अगर किसी रोड पे कोई काम चल रहा है तो 2 व्हीलर भी नहीं निकल सकता दूसरे रोड से। और मेरी बच्चा कॉलेज जाती है तो इनको बाईपास जाने के लिए नाले के ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ भी झाड़ियाँ हैं। वहाँ मर्डर भी हो चुका है पहले। कुछ भी अंदेशा हो सकता है बच्चों के साथ में। अगर कोई रोड की दूसरी मिल जाए यहाँ से तो बच्चे ये रोड पे जाकर उन्हें बस में बैठ सकती है आराम से। नई फायर ब्रिगेड आ सकती है, नई कोई एम्बुलेंस आ सकती है। हमारे यहाँ तो अगर मान लो दंगा हो जाए तो एक रोड है, पब्लिक को भगने को जगह भी नहीं मिलेगी। ये तो हमारे हिंदू मुसलमान का एक समुदाय ऐसा है कि हम भाई की तरह रहते हैं, इसलिए हम सुकून से रहते हैं। इसमें मतलब जो ना आधे से ज़्यादा हिस्सा कच्ची बस्ती का आता है, तो दोनों बस्ती एक हो गई। और कच्ची बस्ती होने के कारण अंदर का मतलब जो ना आने की जो अपनी एंट्री है वो रोड सकड़ा हो गया। बिल्कुल कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ पाती। अगर कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ मतलब जो ना कोई गाड़ी नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता, बल्कि मंडी के बगल से एक रास्ता है जो आज भी लोगों के लिए पैदल का रास्ता बना हुआ है। इसलिए लोग चाहते हैं कि सरकार यहीं से एक ऐसा रास्ता निकाले ताकि उनकी गाड़ियाँ भी पार हो सके। पिछले 10 साल में इतनी मतलब भीड़ यहाँ बढ़ गई है कि आने जाने की समस्या को लेके न तो हमें रास्ता मिल रहा है, और 15 साल से वादे करे जा रहे हैं कि आपको इधर से रोड देंगे, उधर से रोड देंगे। रोड का कोई पता ही नहीं है। रोड की सबसे अहम इस बस्ती में वो है कि रोड बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आगे मौत हो जाए, कोई शादी हो जाए, तो ये क्वार्टर वाले कहीं नहीं जा सकते। किसी का कोई मकान का काम चल रहा तो बस्ती वाले अंदर पैक हो जाओ। बरसात आ गई, पानी भर गया, तो बस्ती वाले कहीं नहीं जा सकते। ऐसे हालात है बस से बदतर। एक जो जेडीए ने विकास के लिए रोड 20 फुट का रोड रखा था, वो रोड आज तक दिया नहीं हमको। उन्होंने वो रोड चाहिए हमको। तो जेडीए अधिकारी से कहना चाहते हैं कि आगे एक दफ़ा सर्वे करें, हमारे यहाँ देखें, हमसे मिले, हमारे क्या तकलीफ है, तो हम पता तो लगे जेडीए को भी कि हमने कॉलोनी बनाई थी। हमारे वार्ड में 2 कॉलोनी है, एक गालब नगर की, वो अच्छी है, वो डेवलप हो रही है, क्योंकि वहाँ पार्षद साहब रहते हैं। हमारे यहाँ कोई पार्षद रहता नहीं, हम ही बातें पड़ी लड़ाई करते रहते हैं। वादे तो बहुत कर करके आए थे, हाथ जोड़ जोड़ करके सबसे माला पहन के आए थे, लेकिन वादे पूरे ही नहीं हो रहे। मेरे को गवर्नमेंट जब देगी जब भी तो मैं उनके वादे पूरे करूँ ना। मैं कहाँ से करूँ? जितना दे रही है उतना मैं कर रही हूँ। भाई मेरे पास में जितना साधन है उतना मैं कर रही हूँ, जितना मेरे को गवर्नमेंट ने दे रखा है, सहयोग दे रखा है। अब ये देखेंगे भाई, कोई जगह होगी तो दूसरा रास्ता बनवाएंगे, नहीं उसको ठीक करवाएंगे, जैसे भी बजट ला करके, और उसको ठीक करवाएंगे। पब्लिक को परेशान थोड़ी होने देंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक तरफ कच्ची बस्ती और दूसरी तरफ सूरजपोल मंडी की ये ऊंची दीवार के बीच ये बस्ती पूरी तरह सिमट कर रह गई है, जिसकी वजह से ये बस्ती जुआरी और नशेड़ियों का एक अड्डा बनती जा रही है। बड़ी परेशानी तो ये है कि इन नशेड़ियों की वजह से यहाँ बच्चियों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। खुद अपने मोहल्ले में सहमी सहमी रहती हैं ये बच्चियाँ। यहाँ का माहौल भी बहुत खराब है। हम जाते हैं, खुद मैं सुबह 6:30 बजे यहाँ से निकलती हूँ, तो जो है शराबी लोग यहाँ पर सोए हुए मिलते हैं मुझे, और मतलब बहुत ही बदतमीज़पना करने लग जाते हैं कभी कभी तो। और शराबी बैठे रहते हैं, जुआ खेलते हैं, आते टाइम भी मुझे यही माहौल मिलता है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। और कभी तो मुझे यहाँ पर 6 बजे निकलना पड़ता है, कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास होती है तो इतना मतलब सुबह तो उजाला भी नहीं हो पाता, अंधेरे में निकलना पड़ता है।
कई कई बार पापा को भी तकलीफ उठानी पड़ती है, उनको भी सुबह 7 में उठना पड़ता है, छोड़ के आना पड़ता है, तो ये दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो मैं यही चाहूँगी कि ये रास्ता क्या है जल्दी से जल्द बन जाए, क्योंकि यहाँ पर तो पहले भी बहुत सारे प्रॉमिस हो चुके हैं कि इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाया जाएगा। मैं खुद जब से मैंने मतलब इतना जानने लगी हूँ, 5-6 साल हो गए कंटिन्यू सुनते हुए कि यहाँ जल्दी रास्ता निकलेगा, यहाँ से जल्दी आपको फैसिलिटी मिलेगी, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। जुआरी नशेड़ियों की वजह से यहाँ चोरी चकारी की समस्या भी पैदा हो गई है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटना घटती रहती है। फहीम अहमद को ही देख लीजिए, बच्चियों की शादी के लिए इन्होंने कुछ पैसे और जेवर जुटाए थे, जो कुछ दिन पहले घर से चोरी हो गए। अब ये लोग करें भी तो क्या, जब पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ। हमारे घर पे भी चोरी हो गई, तो 20-25 लाख की चोरी हुई है। हमने बड़ी बड़ी मतलब जो ना एमएलए साहब के पास भी चले गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंचार्ज साहब के पास भी 10 दफे पूरी बस्ती चली गई, कोई सुनवाई नहीं, किसी भी तरीके का प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली। 1 महीने पहले 5 तारीख को चोरी हो गई, 20-25 लाख छोरियों की शादी के लिए कर रहे थे। कुछ है ना दूसरे का पैसा था रखा हुआ, दूसरों की दौरानी जेठानियों की चीज रखी थी। यहाँ माहौल बिगाड़ने की सबसे बड़ी वजह शराब की ये दुकान भी है। मंडी होने की वजह से बाहर से आया मजदूर तबका न सिर्फ दिन भर शराब की बोतलें खरीदता है, बल्कि इन बस्तियों में बैठकर शराब भी पीता है। कमाल तो इस बात का है कि कानूनी तौर पर शराब की दुकान स्कूल जैसी जगहों से कम 100 मीटर के दायरे में नहीं आ सकती, पर यहाँ शायद कानून लागू नहीं होता। आप खुद देख लीजिए, सिर्फ 50 कदम की दूरी पर ये स्कूल है। आखिर क्या असर पड़ेगा इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य पर? दारू पी करके लोगों का चलना दुष्पर हो गया है, और यदि अकेला दुकेला यदि आदमी को देख लेता है तो उससे छीना झपूटी करके पैसे खोसने की कोशिश में हो जाता है। जितने भी आते हैं ना, सुबह उठते हैं और उठ के यहाँ बैठ जाते हैं और पीते हैं। सबकी बहन बेटियाँ जाती हैं, उससे परेशानी होती है उनको। परेशानी है ना, गांजा पी रहे 10-10 साल के 15-15 साल के पी के घर में आ जावे, पड़ जावे, कमाने नहीं जावे। माँ बाप सोचे कमाने जा रहे और बच्चे पी के कहीं भी पड़े रहे। दारू का काम, जुए का काम, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। जितनी हम पुलिस तक पहुंचते हैं उससे ज़्यादा क्लेम यहाँ के बढ़ रहे हैं। प्रशासन क्या चाहता है हमारी से, वो तो हम भी लिख करके दे दिए, भाई ये शराब का ठेका बंद होना चाहिए, स्कूल के पास में तो रहना ही नहीं चाहिए, पर भगवान जाने वो बंद नहीं कर रहे हैं। मेरे को साल भर हो गए लिख के देते। इन सभी परेशानियों के साथ साथ यहाँ जमीनी तौर पर भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है। साफ सफाई से लेकर सड़क पानी की भी बड़ी समस्या है यहाँ। न समय से यहाँ पानी आता है और न ही साफ सफाई के लिए नगर निगम से कर्मचारी। साफ सफाई न होने की वजह से आए दिन यहाँ बीमारियाँ फैल जाती हैं। जो भी झाड़ू लगाने का है, कितनी सफाई कहाँ की होती है? ये कुछ भी नहीं होती है सफाई, ये खाली उधर ही जो कि मिले जुले जो नेता नांगलों के जो पहले रिलेटिव में थे ना, उन्हीं लोगों के घर के सामने से ही सफाई होती है, वहीं से कचरा उठ करके जाता है। अन्यथा किसी भी कॉलोनी वाले के घर के यहाँ से कोई सफाई नहीं होती है, ना और कोई बात होती है। इसके लिए देखिए हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। हम लोग 7 बजे निकलते हैं और जहाँ ज़्यादा गंदगी है उन लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि मेरी ट्रॉली वाला आएगा, आप ये कचरा जो सड़क पे फेंकने जा रहे हैं इसको सड़क पे नहीं फेंके, वो ट्रॉली वाला अपने आप ले जाएगा। आप इसको गली के नुक्कड़ पे भी मत डालिए, आपको घंटी बजवा देंगे या हम इत्तला करवा देंगे कचरे वाला आ रहा है बोले। उसका फ़र्क पड़ा है। जहाँ मेरे यहाँ से 22 टन 23 टन कचरा रोज़ उठता था डिपो पे से, वो डिपो पे से नहीं उठ के अब वो ट्रॉलियों से उठ रहा है। मैं क्या करूं, मेरे को तो 1 साल भर हो गई लिख के देते मेरे को कोई सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास में मात्र 35 कर्मचारी है और मेरा वार्ड देखो कितना लंबा चौड़ा है, उसमें 35 कर्मचारियों से मैं काम चला रही हूँ। 1 साल भर हो गई, मैंने कम से कम 100 पत्र लिख दिए होंगे। ना मेरी निर्मल जी नाटा जी सुनते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। जब हम तो हार के बैठ गए, क्या करें, कहाँ जाए। बस्तियों के बीच बने इन पार्कों की हालत भी देख लीजिए। न नगर निगम इस पर ध्यान देता है और न ही यहाँ के लोग। शायद लोग भी इतने जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने घरों का कूड़ा इन पार्कों में डाल देते हैं। पर लोगों की भी क्या गलती? अगर नगर निगम इन पार्कों को ठीक रखे, इनमें पेड़ पौधे लगाएं, तो शायद इसके हाल ही बदल जाएं। ना तो पार्क साफ हो रहा है, ना लाइटों पे ध्यान दिया जा रहा है। पार्क होंगे तो हमारे को ताज़ा हवा मिलेगी, पेड़ लगेंगे, बैठने जगह हो जाएगी अच्छी हमारी। जो आवारागर्दी होती है वो नहीं होगी, कचरा नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी,
विकास तो चाहिए ही नहीं चाहिए। सबको कह रखा है भाई पार्क में गंदगी भी मत करो, एक जगह कचरा डालो, कचरा पात्र रखवाएंगे करेंगे, लेकिन लोग भी नहीं सुधरते हैं जी। वो भी जगह जगह कचरा डाल देते हैं, सड़क रोड पे कचरा डाल देंगे, घरों के आगे कचरा डाल देंगे। अब मेरे पास में इतना कर्मचारी है नहीं कि रोज़ सफाई होए, मेरे पास में तो 35 ही है ना, तो एक दिन कौन सी कॉलोनी में करवा लेती हूँ, एक दिन कौन सी जगह भेज देती हूँ, ऐसे करवाती हूँ। यहाँ नाले से भी लोगों को काफी परेशानी है। सूरजपोल मंडी से होता हुआ ये नाला बस्तियों से गुजरता है, जिसकी वजह से आए दिन इसके भर जाने की वजह से बस्तियों में नाले का गंदा पानी भर जाता है। साथ ही बरसात में तो और भी बुरा हाल होता है। यहाँ हमारे मोहल्ले के अंदर पहली बात तो नाला साफ नहीं होता, हमारे ना नगर निगम वाले आते हैं, ना यहाँ पर कोई पार्षद आता। नाले की जो समस्या है वो इतनी हो गई है कि नाले में कचरा इतना पटक देते हैं कि जिससे मक्खी मच्छर बीमारियां फैलने का अंदेशा है। गंदगी ज़्यादा हो रही है और हमने जो नगर निगम वाले को फ़ोन किया, गाड़ी भी आई थी और इसमें प्रेशर मार के गया और उन्होंने ये बोला साहब अब आगे डाट लग गई है, अब ये इसकी खुदाई होएगी। हमने हमारा काम कर दिया है, अब वो जाने उनका काम जाने। जयपुर की इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद यहाँ लोगों के पास ना तो कोई अच्छा रोजगार है और ना ही नौकरी। ज्यादातर घरों में नगीनों की घिसाई का काम होता है, जिसमें औरतें, बच्चे और मर्द सभी बराबर के साझेदार हैं। पूरा परिवार मिलकर इस काम से जुड़ा है, उसके बाद भी इनको इतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे कि ये अपने बच्चों को परवरिश के साथ साथ उन्हें अच्छी तालीम दे सके। बच्चियों के पास पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से पढ़ाएं बच्चियों को? पढ़ने का तो शौक है उनको, मगर किराए के मकान है, आदमी के मजदूरी करने जावे, कहीं मिले कहीं नहीं मिले, तो इसलिए बहुत से ऐसी परेशानी है, तो इसलिए बच्ची पढ़ नहीं पा रही। पढ़ने का तो शौक है उनको, मगर बस पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रही हूँ। हम नगीनों का काम करते हैं, आदमी की मजदूरी इतनी है नहीं, अपना घर चलाने के लिए थोड़ा सा मेहनत हम भी कर लेते हैं तो घर चल पाता है। एक कल्ले में तो बिल ही भर जाएगा, क्या तो बिल ही भर दे, क्या अपना ही कर ले, तो 2-4 जनी मिलकर करते जब थोड़ा बहुत बचत में आता है। सरकारी स्कूल में ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी ध्यान दिया जाए तो बच्चों को पढ़ाई भी, बच्चों का प्राइवेट में पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। सुबह से 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का करते हैं, 1 घंटा लंच ले लेते हैं और मेहनत तो बहुत है, खून निकल जाते हैं हाथों में। बचपन में से काम करते हैं, पहले कभी से पैर हाथ भी ठंडे होते हैं, हाथ में पानी से बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, फिर भी काम करते हैं इस पे। और क्या कहते हैं, हाथ में खून निकल जाता है, मुंह में भी भरता है, इसलिए हम ढाटा भी लगाते हैं, आँखों में भरता है। और हमने पढ़ाई भी करी थी, पढ़ाई हमने छोड़ दी जब हमारे घर वालों के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं थी भी जाने के लिए कि हम तुम पढ़ाई करो, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। फिर हमारे मम्मी पापा ने भी बोला था कि मजदूरी कर लो, घर में कुछ काम आएगा, काम करेगा, खर्चा करने लगे, ठीक है। फिर हम काम करने लग गए। सबको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा ही होते हैं, पर हम ऐसा नहीं बने। घर वालों के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हमें पढ़ा दे और ऐसा बना दे। एक बड़ा मुस्लिम तबका मंडी में मजदूरी करता है, तो ज्यादातर नौजवान ड्राइविंग के कामों से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मजदूरी करते हैं साहब, मजदूर भी काम करते हैं यहाँ पे मंडी में, और हम भी मजदूरी कर रहे हैं। अब इस मजदूरी में क्या है, 200 मिल जाए, 300 मिल जाए, 400 मिल जाए, खुली मजदूरी है हमारी, तो कोई नौकरी वाला सिस्टम नहीं है। लहसुन प्याज का काम करते हैं, कोई जैसे ठेले चलाते हैं, कोई मछली का काम करते हैं, और जैसे कोई जैसे दिन भर ऐसे फालतू घूमते रहते हैं। जैसे रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है, गवर्नमेंट तो इस बात पे ध्यान ही नहीं देती है, रोजगार तो है ही नहीं। जब तो लोग ठेला लगा रहे हैं, कोई क्या क्या मैगी कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा रोजगार। यहाँ बहुत सारी औरतें और बच्चियाँ रजाई बनाती हैं या फिर आरी तारी का काम करती हैं। तंगी की वजह से अपना बचपन खो चुकी ये बच्चियाँ अपनी तालीम भी पूरी नहीं कर सकी हैं, जिसका अफसोस भी है इन्हें। बहुत साल हो गए हमारे को ये मजदूरी करते हैं। ये रजाई गद्दों का है, रजाई के ऊपर है हमारा, आ जाए नग है ना, 200 भी हो जाए, 300 भी हो जाए, 100 भी हो जाए, नी भी हो गए। जब आदमी की कमाई से पेट नहीं भरेगा तो बेचारी औरतें कोई रजाई में डोर डालेगी, कोई नगीनों का काम करेगी, कोई दूसरे काम है वो करेगी, क्या करे, कोई बेलदारी करेगी किसी तरह की। जब एक से पेट भरने, महंगाई इतनी हो रही है, आज दाल देख लो क्या भाव हो रही है, तो क्या करे बेचारे। फिर कुछ पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ तो औरतें, बच्चे सभी काम करना पड़ रहा है। फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि बच्चों से काम मत कराओ। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से यहाँ के मुस्लिम तबके के पास कोई खास नौकरी तो है नहीं, साथ ही सहूलियतों की भी कमी है। यहाँ इतनी बड़ी आबादी के बीच सिर्फ एक मदरसा है और एक सरकारी स्कूल।
जिसकी बदौलत यहाँ की तालीम चल रही है। मदरसे तो कहाँ है, मदरसे तो ना है ही नहीं, मतलब एक तरह से वो तो खाली ये है कि 10-5 आदमियों ने अपनी सुविधा से कि बच्चे फालतू फिरते हैं इस स्कूल से आने के बाद, तो थोड़ा बहुत इन्हें दीनी तालीम मिल जाए। 10 आदमी मिलके वो कॉलोनी के वो चला रहे हैं और गवर्नमेंट ध्यान देते नहीं। स्कूल है वो भी स्कूल ढंग का नहीं है, पीला ये स्कूल बनाया, अब बनाया जेडी के वो जेडी कॉलोनी के हिसाब से, लेकिन जेडी कॉलोनी का बच्चा तो ये बाहर जाते हैं, जब स्कूल की शिक्षा ही नहीं मिल पा रही तो कहाँ जाएंगे। हमारी टीम पहुंची यहाँ के सरकारी स्कूल में तो यहाँ के नज़ारे भी अजीब दिखे। मेन गेट के सामने पड़ी ये गंदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग और प्रशासन कितना सक्रिय है। जब बच्चों की सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो उनकी तालीम की बात करना बेमानी है। सरकारी स्कूल है, वहाँ बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, गंदे जानवर है, नाले वाले खुले पड़े हैं, गटर लाइन खुली पड़ी है, बच्चों को स्कूल में आने जाने की तकलीफ होती है यहाँ पे, और कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई गाड़ी बुलवाते हैं गटर लाइन साफ करवाने के लिए तो फ़ोन पे फ़ोन करते रहते हैं, वहाँ कोई गाड़ी आती नहीं, इधर रास्ता इतना सकड़ा है कि गाड़ी आ नहीं पाती अंदर, और बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उस स्कूल में आप खड़े नहीं रह सकते, बच्चे पढ़ते कैसे खड़े, उसकी वजह क्या है, वो सराउंडेड है, वो स्कूल सराउंडेड है, बस्ती से सराउंडेड है, और वहाँ के लोग रात को उसमें लेटरिंग करने जाते हैं, जबकि वो नले पे भी कर सकते हैं। लेकिन अब वो चौकीदारी तो कौन करे, उसकी चौकीदार को भगा देते हैं। हमने चौकीदार अभी उसके लिए 24 लाख रुपए का बजट लेके आया हूँ, उसकी दीवार ऊंची करवाने के लिए और एक चौकीदार के लिए। उसका एक रास्ता और बनाना पड़ेगा हमको, वो नागतलाई की तरफ खोलना पड़ेगा। उसके लिए RSC हमारे साथ एक दिक्कत है, RSC का गेट। RSC वाले कहते हैं कि नहीं, फोर्स के बीच में से हम आपको रास्ता नहीं देंगे, अन्य कहीं से रास्ता नहीं मिलता है, मंडी का कोई व्यापारी रास्ता देने को तैयार नहीं है। RSC से हम लोग चल रहे हैं, परनामी साहब की भी बात हुई है, DIG साहब से भी बात हुई है, और उसका वैकल्पिक व्यवस्था निकल जाएगी। आइए अब चलते हैं यहाँ के मदरसे और जानते हैं यहाँ की तालीम। नागतलाई में सिर्फ एक ही मदरसा है जहाँ सिर्फ उर्दू और अरबी तालीम ही दी जा रही है। 180 बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ अपनी अरबी तालीम है और उर्दू तालीम है। अभी अरबी तालीम और उर्दू तालीम के अलावा कोई दूसरी और तालीम का कोई अभी मेयार नहीं बन पाया है, कोई यानी कोई रास्ता नहीं मिल पाया है। सिर्फ वजह यह है कि स्कूल भी बच्चे जाते हैं दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन स्कूल भी यहाँ से काफ़ी दूर हैं। अपनी बस्ती के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जिसके अंदर अपना बच्चे तालीम हासिल कर सके जो पुरसुकून के साथ में। यहाँ पहले के मुकाबले तालीम में थोड़ा फर्क जरूर आया है। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अब स्कूलों में भी जाने लगे हैं, पर बच्चियों की तालीम अभी भी जस के तस पड़ी है। इसमें ज्यादा बदलाव आज भी नहीं आ पाया है। यहाँ लोगों की सोच भी बच्चियों की तालीम की तरफ नहीं है। कई मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो इसलिए क्योंकि उनके घर वालों का मानना था कि पढ़ाई करने में अभी 5-6 साल और लगेंगे, उसके बाद आप अफसर बनोगे। इतना वक्त उन्होंने दिया नहीं उनको, इसलिए उन्होंने उनको काम में लगा दिया। आज मेरी बहुत से फ्रेंड सर्किल में, पहले हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था जो हम जाते थे स्कूल में, मगर आज मैं सिंगल ही रह गई जो मैं यहाँ पर अब जाती हूँ कोचिंग के लिए। वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग इतने जागरूक नहीं पढ़ाई के लिए। उनकी पढ़ाई का सबब सिर्फ यही है कि माँ बाप बेचारे के बहुत ज़्यादा एक गुर्बत हालत के अंदर लड़कियों को तालीम जितनी दी है उन्होंने, जितनी जैसे कि उनकी मशक्क़त जितनी थी उन्होंने अपनी बच्चियों को तालीम दी है। उसके बाद में फिर हमारा एक मजहबी लिहाज ये है कि 10 से 12 साल की बच्ची को हम अपने घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते। सिर्फ अगर उसको समझते हैं सिर्फ अपनी एक मदरसे के लायक हम उसको समझ पाते हैं। स्कूल के लिए हम उसको मुनासिब नहीं समझते कि 12-15 साल की जो बालिग जो बच्ची हो जाए उसको हम मदरसे से अपने घर से बाहर भेजें। ये हमारे लिए नामुनासिब बात है। अगर हमारी बच्चियाँ और हमारे बच्चे अगर तालीम हासिल ना कर पाए तो इनकी ज़िंदगी तो वैसे ही वीरान और उजड़ रही हैं, तो इनकी ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगी। तो इनके लिए तालीम का मेयार तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। हालांकि कुछ परिवार जरूर यहाँ भी ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों की तालीम पर जोर दे रहे हैं ताकि इनकी बच्चियाँ उन तकलीफों से बच सकें जहाँ से ये गुजर चुके हैं। जीनत और सानिया नाम की ये बच्चियाँ न सिर्फ पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हैं, बल्कि घर के साथ साथ अपने परिवारों के काम में भी हाथ बटाती हैं। इनका कहना है कि अगर लड़कियां चाहें तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं। पढ़ाई में मेरा BA सेकेंड ईयर चल रहा है और उसके साथ साथ घर का काम भी देता है। फिर स्टडी के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पापा का हाथ बटाना पड़ता है और फिर पापा के लिए इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो, इसलिए हमें करना पड़ता है। कॉलेज से आने के बाद नगीनों का, उसके बाद रात को स्टडी करते हैं,
फिर सुबह फिर मॉर्निंग में कॉलेज। मैं अभी बैंक पीओ की तैयारी कर रही हूँ और मेरा एम यही है कि मैं एक बैंक पीओ रहूँ, किसी बैंक में एक अफसर बनूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं यहाँ पर घर पे काम भी करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाती है और मेरे पापा जो है एक सिंगल है, मतलब घर में बड़ा भाई नहीं है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ, इसलिए मुझे घर का काम भी देखना पड़ता है। पहले तो क्या था कि स्कूल से स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी तो मैं उसके थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती थी। पहले भी मगर काम करते थे पापा के साथ, मगर अब क्या है स्कॉलरशिप का कोई स्कोप नहीं रहा, स्कॉलरशिप अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसके साथ मुझे अब स्टडी क्या है कंटिन्यू रखनी है, उस स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे घर में काम करना पड़ता है। हालांकि पापा ने ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया कि काम करना ज़रूरी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी अपने आगे मतलब आगे कुछ स्टडी करके कुछ बनूँ। मेरे पापा जो ये काम करते हैं इस काम से मैं जल्दी उनको छुटकारा दिला दूँ। जाहिर है समाज परिवार के साथ साथ अगर बच्चियां भी तालीम पर जोर दें तो आने वाला दिन जरूर बेहतर होगा। साथ ही सरकार और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, तभी इनके ये अधूरे ख्वाब पूरे हो पाएंगे।